नमस्कार, मेरा नाम राहुल शर्मा है। सीजीपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये वीडियो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और मैं जो इकोनॉमिक सर्वे कैसे पढ़ना है और गवर्नमेंट मैगजीन्स को कैसे हैंडल करना है, जिसमें योजना कुरुक्षेत्र इंडिया के लिए और जनमन जो मैगजीन आती है, जो जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ जो प्रकाशित करता है, वो कैसे पढ़ना है हमें छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो जल्दी से बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए, करंट अफेयर्स को आप 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। मैं बोलूंगा 3 लेवल में। देखिए, लेवल मतलब पहले प्रीलिम्स का, फिर मेंस का, फिर इंटरव्यू का। तीनों के लिए जो पढ़ने का तरीका है ना, वो अलग अलग होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रीलिम्स के बारे में। देखिए, जो प्रीलिम्स का जो करंट अफेयर्स होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं जीएस में और इसमें 100 क्वेश्चन में से मुश्किल से 10 से 15 मैक्सिमम आ गए तो 10-15 करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। देखिए, हर एक एग्जाम का जो करंट अफेयर्स होता है ना, वो अलग अलग होता है। जैसे कि बैंक पीओ की रिक्वायरमेंट अलग होगी, यूपीएससी की रिक्वायरमेंट अलग होगी, व्यापम में जो आते हैं पेपर्स उनकी करंट अफेयर्स थोड़े अलग होंगे, सीजीपीएससी की अलग है। और मैंने ये देखा है कि ये जो सीजीपीएससी के जो करंट अफेयर्स हैं प्रीलिम्स में, वो कम आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं, कम आते हैं, और आते भी हैं तो हाईलाइटेड करंट अफेयर्स आते हैं। तो मेरे हिसाब से जब यदि आप पढ़ना आज से शुरू कर रहे हैं, प्रीलिम्स शुरू कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं बहुत समय से प्रीलिम्स, तो आप बस न्यूज़पेपर को रोज पढ़िए, 15 मिनट 20 मिनट दीजिए, बस एक रीडिंग करिए, कुछ मत करिए, कोई नोट्स मत बनाइए, कुछ मत करिए। और लास्ट में जब एक मैगजीन का समय आता है, मैगजीन आती है, लगातार सारे कोचिंग वाले मैगजीन डालते हैं, लॉन्च करते हैं, तो उस समय वो मैगजीन को खरीद लीजिए। मैंने टूटेजा की समसामयिकी भाग 1 भाग 2 खरीदी थी। उस समय मैं टेस्ट सीरीज भी लगा रहा था टूटेजा में ही, प्रीलिम्स की। तो उस समय वो मार्केट में आई थी, मैंने उसे खरीदा था और वो मैगजीन लगभग सारे टॉपिक्स को मुझे तो लगा कि पूरा कवर कर दिया है उन्होंने। तो अब मैं पहले से जो पढ़ा था ना, वो मुझे फायदा मिला वहाँ पे। और वो क्या है, पहले से पढ़े होने के कारण, रीड करने के कारण वो याद जल्दी होता है। नहीं तो इतने फैक्ट्स इतने कम समय में याद करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से सिर्फ मैगजीन से ही प्रीलिम्स का तो जो मतलब बवंडर है वो हल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मेंस के लिए। तो मान लीजिए आपका प्रीलिम्स आज खत्म हो गया है, तो आप मेंस देने जा रहे हैं। तो मतलब 3 या 4 महीने 5 महीने जो टाइम मिलता है मेंस के लिए, उसमें आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब न्यूज़पेपर आपको ऐसे पढ़ना है कि आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी टॉपिक आ रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आ रहा है, वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आ रहा है, कि वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड आ रहा है, वो किससे रिलेटेड आ रहा है। जब भी आपको लगे कि हाँ भाई ये आर्टिकल तो किसी चीज से रिलेटेड आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसका कटिंग कर लीजिए, हाँ, और उसमें एक हाइलाइटर चला दीजिए। आपने उसको अच्छे से पढ़ा है उस समय उस आर्टिकल को, तो उसको ले जा करके अपने आप कहीं पर स्टोर कर लीजिए, कहीं या तो पुरानी रफ कॉपी में चिपका लीजिए या फिर किसी फाइल में डाल लीजिए। अब हर संडे उन जितने कटिंग को निकालिए और उसमें से जो आपने हाईलाइट किया है पार्ट को, जो आपको लग रहा है कि महत्वपूर्ण है, सिर्फ उन्हीं पार्ट्स को आपको क्या करना है, अपने नोट्स में उसको इंक्लूड करना है। कौन से नोट्स में? जिस टॉपिक से रिलेटेड वो करंट अफेयर्स है, उस टॉपिक में ले जाकर के उसको आपको डाल देना है। मैंने बताया भी था प्रिपरेशन में, कई बार बोला है कि आप हमेशा अपने नोट्स में थोड़ी जगह रखें ताकि आप उसको इंक्लूड कर सकें। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स में उन चीज़ों को इंक्लूड कर लीजिए। देखिए, मेंस में जो करंट अफेयर्स का जो आता है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। वो एक्चुअल में क्या है ना, आप जो आंसर्स लिखते हैं जैसे ऐसे है, उसमें ऐसे में भले आ सकता है करंट अफेयर से रिलेटेड, लेकिन बहुत हाईलाइटेड इशू रहता है, वही आता है। एकदम जो अंदर का करंट अफेयर्स है वो सिंपल टाइप का, वो नहीं पूछा जाता है। हमको करंट अफेयर्स की जरूरत इसलिए पड़ती है अपने आंसर्स को दूसरों से ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए, तब हमको करंट अफेयर्स की जरूरत पड़ती है। तो हमको क्या है कि हम उस हिसाब से हम प्रिपेयर करें, ये नहीं कि पूरा का पूरा बह जाए उसी में और दिन भर उसी को रीड करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे जो मेंस का पूरा मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टैटिक पार्ट से ज्यादा आते हैं, और डायनेमिक जो पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ, और डायनेमिक में बहुत सारी चीजें, सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है, आपका इकोनॉमिक्स है, आपके इंडेक्स है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो करंट अफेयर्स आप सिर्फ और सिर्फ वो संडे का जो आपका नोट कर लीजिए, संडे कटिंग, उतना मेरे हिसाब से पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा करंट अफेयर्स। अब देखते हैं कि इंटरव्यू के लिए कैसे पढ़ें। देखिए, आप इंटरव्यू के लिए कब पढ़ना शुरू करेंगे? जब आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा, आप मेंस क्वालिफाई कर गए हैं और इंटरव्यू पहुंच गए हैं, तब आप इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करें। अब कैसे पढ़ेंगे? आप सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूज़पेपर लेकर के बैठना है और आपको एनालाइज करनी चीजें हैं। जो भी टॉपिक
क्या होता है जब कोई बहुत बड़ा इशू रहता है, और यूजुअली इंटरव्यू में उन्हीं टॉपिक्स को पूछा जाता है जो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं। तो जो बड़ा इशू रहता है उस पर लगातार 4 दिन 5 दिन हफ्ते भर तक नए नए आर्टिकल्स अपडेट होते रहते हैं। तो आप जब उसको लगातार पढ़ते रहेंगे ना, तो आप उस सारी चीज़ों को मतलब आपको वो याद हो जाएगा। तो लास्ट में इंटरव्यू के 7 दिन 6 दिन 5 दिन पहले आप, जैसे यूजुअली क्या होता है 1 महीने का टाइम मिलता है मेंस और इंटरव्यू के बीच में, मुझे कम मिला था, मुझे सिर्फ और सिर्फ 9 या 10 दिन मिला था। तो मेरे लिए थोड़ा और वो प्रेशर था। हालांकि मैं अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन दोनों के लिए 2 सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इंटरव्यू के लिए। ये जो तो आप जो पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स में, तो वो जो लगातार जो टॉपिक आ रहा है समझ लीजिए वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और खासकर पॉलिटी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ये 3 मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें अपनी पकड़ बनाइए और उस समय उसको नोट कर लीजिए अपने क्या बोलना चाहिए कॉपी में, ताकि जब आप जाएं वहां पर रायपुर में जब आयोग के सामने इंटरव्यू के पहले, तो 1 दिन पहले आप उसको सरसरी नज़र से सभी चीज़ को देख सकें। और इंटरव्यू में जो आता है, जो टॉपिक करंट टॉपिक्स रहते हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। जैसे मेंस में हमको क्या रहता है, हमको केवल और केवल किसी और आंसर में करंट अफेयर्स को थोड़ा फिक्स करना है, थोड़ा लिखना है ताकि हमारा आंसर उभर के दिखे। प्रीलिम्स में क्या होता है, उसमें सिर्फ टिक लगाना है। लेकिन इंटरव्यू में क्या होता है कि कोई भी जो टॉपिक रहता है, इश्यूज रहते हैं जो चलते रहते हैं देश में और इवन पूरे विश्व में, उनको हमको समझाना आना चाहिए, उनकी परिभाषा हमको आनी चाहिए, उसके हमको क्या बोलना, सकारात्मक और नकारात्मक पहलू दोनों हमको आना चाहिए। और कि कभी भी एक स्टैंड लेकर के ना चले, दोनों सामंजस्य, आपको दोनों तरफ के, मान लीजिए आपने पढ़ा है सकारात्मक, ये सारी चीज़ें अच्छी पढ़ी हैं और वो जानना चाहते हैं नकारात्मक पहलू, तो आप फंस जाएंगे। इसलिए दोनों चीज़ों को आपको सामंजस्य लेके चलना है और अपनी अभ्यास को आईना के सामने आपको करना है। कोशिश ये करें कि अपने कोई दोस्त हों या फिर कोई मतलब माता पिता हो, भाई हो, तो उनको समझाने की प्रयास करें कि आपने जो पढ़ा है, जो भी इशू को आप जानते हैं, इंटरव्यू के लिए बता रहा हूं मैं, और आप आईने के सामने अभ्यास करें। अभ्यास से सब कुछ संभव है, ये आप जानते हैं, कुछ भी कठिन नहीं अभ्यास से। धन्यवाद।